Okay, so in last lecture we have wrote few questions and we were talking about the transpiration pull theory. ठीक है, जिसके अंदर पानी नीचे से tall trees के अंदर जाता है. So if the movement of water take place in dicot plants, that is maximum through transpiration pull theory. जितने भी dicot plant होते हैं, dicot plants उसमें किस तरीके से असेंट ऑफ सैप होता है बेटा? असेंट ऑफ सैप इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस थियरी. डाइकोट प्लांट्स जितने भी है, मतलब लंबे लंबे जो प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल यू कैन राइट सिकोया, सैम्परबेरेंस, ठीक है, जो कि जिम्नोस्पर्म है, रेडवुड ट्री के नाम से जाना जाता है. ठीक है, दूसरा है नीलगिरी, फिर कैज़ोराइन आइक्विसिटिफोलिया जो आगे लिखाया था. नीलगिरी को आप सिंपली यूकेलिप्टस बोल सकते हो. यूकेलिप्टस ऑयल आता है, आपने देखा होगा. सो दिस इज एंजियोस्पर्म्स. तो कुछ बड़े बड़े हाइट के पेड़ होते हैं, तो इसमें ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी की मदद से वो 15 मीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं. दे कैन ट्रैवल अप टू 15 मीटर. लेकिन जैसे मैंने कल आपको दिखाया था कि लीफ के अंदर किस तरीके से लॉस होता है. नीचे से तो गेन हो रहा है, एक्टिव पासिव ट्रांसपोर्ट दोनों हो रहा है, फिर रूट प्रेशर भी काम कर रहा है, फिर उसमें कोहेशन, एडहेशन फोर्सेस, सरफेस टेंशन भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ऊपर जितना लॉस ज्यादा हो रहा है, नीचे से कैपिलरी ट्यूब भी वहां पे काम करे. कैपिलरी ट्यूब के फॉर्म में भी थोड़ा बहुत पानी ऊपर की तरफ आ रहा है. सो दिस क्रिएट अ वाटर कॉलम, जिसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली, मतलब इतना तो कर ही सकते हैं, बट समटाइम्स ascent of sap can be done for 130 मीटर पर. बहुत जो लंबे लंबे ट्रैवलिंग अगर करना है, सो इट मे अकर्स मैक्सिमम ट्रैवल ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ असेंट ऑफ सैप. So there are few examples which tells us that water moves from a root to the tip of the aerial parts. ठीक है, तो इसमें मेन प्रोसेस कौन सा हो रहा है? ट्रांसपिरेशन. ठीक है, सो वी विल सी what is transpiration. Transpiration क्या है? पहली चीज, transpiration is a process in which there is a loss of water from the aerial parts. Loss of water from aerial parts in the form of water vapors. Vapors के फॉर्म में वो चला जाता है from aerial parts in the form of water vapor. इवेपोरेट हो जाता है पानी, लेकिन इसको इवेपोरेशन नहीं कहते. क्यों नहीं कहते? बिकॉज इवेपोरेशन जो होता है वो कोई भी, जैसे आपने कपड़े सुखाए हैं तो कपड़े में से भी पानी चला जाता है. जब उसके ऊपर सनलाइट गिरती है तो पानी निकल जाता है वाटर वेपर्स के फॉर्म में, तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं. फिर अगर कोई चीज पानी से भरी हुई है, कोई तपेला भरा पड़ा है, कोई बर्तन भरा, बकेट है, उसको आप धूप में रखते हो तो उसमें भी इवेपोरेशन होता है. 4 दिन बाद जाना पानी का लेवल कम हो गया होगा, बिकॉज इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस. लेकिन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस हो रहा है, लेकिन एरियल पार्ट्स, जो प्लांट है उसके लीफ में से पानी निकल रहा है, उसके स्टेम में से निकल रहा है, उसके स्टोमेटा में से निकल रहा है, उसकी बार्क में से निकल रहा है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन का मतलब ये है कि वाटर वेपर्स का निकल जाना, लेकिन ट्रांसपिरेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स. 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस इन द प्लांट्स. अब वो कौन से हैं वो हम देख लेते हैं. ठीक है, there are 4 types. The first type is stomatal transpiration. Stomatal transpiration.
Okay. Then the second type is cuticular transpiration. ठीक है. The third type is lenticular transpiration. ठीक है. And the last one, the fourth one is bark transpiration. ठीक है. So there are 4 types of transpiration. तो मैक्सिमम जो ट्रांसपिरेशन होता है, जब ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं तो कोई भी अगर ट्री में से, प्लांट में से अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो सपोज कि वो लीफ पार्ट में से हो रहा है, फ्रॉम द लीफ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फोलियर ट्रांसपिरेशन. ठीक है. लेकिन जब कभी ब्रांचेस, इसकी जो ब्रांचेस होती हैं या स्टेम होती है, अगर स्टेम के थ्रू होता है तो उसको बोलते हैं कोलाइन ट्रांसपिरेशन. ठीक है. कोलिन ट्रांसपिरेशन. समझ गए. 2 टाइप के हैं, फोलियर एंड कोलिन. अगर लीफ से हो रहा है तो उसको फोलियर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, लेकिन अगर स्टेम के थ्रू हो रहा है तो दैट इज कोलाइन ट्रांसपिरेशन. लेकिन ये कोई मेन ट्रांसपिरेशन नहीं है, ये तो सिर्फ पार्ट से हो रहा है तो हम उसको नाम दे रहे हैं. लेकिन मेन इंपॉर्टेंट 4 टाइप्स हैं. ठीक है. अब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की अगर बात करते हैं बेटा, तो दिस अकर्स थ्रू अ ओपनिंग प्रेजेंट इन द लीव्स. This transpiration occurs with the help of stomatal opening. Stomata. अब स्टोमेटा क्या है वो भी हम देखेंगे. दे आर दी ओपनिंग और पोर्स प्रेजेंट इन लीव्स. लीफ के अंदर होते हैं. ठीक है. सो मैक्सिमम जो ट्रांसपिरेशन होता है, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन इसके थ्रू होता है, स्टोमेटल. और दूसरी चीज ये है कि मैक्सिमम हम ऐसा बोल सकते हो 80 to 90% ट्रांसपिरेशन, या कभी कभार बुक में 50 to 90% भी लिखा होता है, या 57 to 90%. इन शॉर्ट, कोई भी अगर मैक्सिमम वैल्यू दी है तो दैट विल बी दी स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. सबसे ज्यादा स्टोमेटा के थ्रू होते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लीव्स हैं, बहुत सारे लीव्स पूरी कैनोपी कवर करती है, तो उसमें इतने ही स्टोमेटा होते हैं, इतने ही पोर्स होते हैं. ठीक है, लीव्स के अंदर. द सेकेंड थिंग इज क्यूटिकुलर. क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल इज अ वैक्सी लेयर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ और स्टेम. ठीक है. लीफ या स्टेम के ऊपर एक पूरी लेयर होती है इन द एपिडर्मिस. सो above the epidermis of stem and leaf, a waxy cuticle layer is present. तो अगर ये क्यूटिकल लेयर जो कि किसकी बनी है? क्यूटीन की. क्यूटिकल लेयर which is made up of क्यूटीन की बनी हुई वैक्सीन. तो इसके थ्रू भी होता है, दैट इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, बट ये बहुत कम होता है, मतलब 20% इसके थ्रू होता है, लेस देन स्टोमेटल. स्टोमेटल मैक्सिमम है. फिर बात आती है लेंटिकुलर्स. अब लेंटिकुलर क्या है? दे आर द लेंटिसेल्स. थ्रू लेंटिसेल्स, जैसे कि कभी कभार रूट्स होते हैं, इनमेनोफोर्स और ब्रीदिंग रूट्स होते हैं जो ग्राउंड के ऊपर होते हैं, मैंग्रोव्स के अंदर, तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं. कभी कभार स्टेम के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वो गैशियस एक्सचेंज कर पाते हैं. अगर एक्स्ट्रा गैशियस एक्सचेंज की जरूरत रहती है तो वो लोग लेंटिसेल्स थ्रू करते हैं. तो सेम लाइक स्टोमेटा,
there are few small holes present on the stem. The lenticels are holes present on the stems and roots, which helps in breathing. ठीक है, तो इसके थ्रू भी होता है, लेकिन वो कम होता है, इट मे बी 0.1%, लेकिन कुछ बुक में लिखा है 0.1% to 1%, इसके बीच में भी हो सकता है, या मोस्टली 0.1% ट्रांसपिरेशन इसका होता है. एंड एट लास्ट देयर इज अ बार्क ट्रांसपिरेशन. बार्क तो आपको पता होगा, बाहर का सेकेंडरी ग्रोथ जब होता है उस टाइम पे जो उसकी कॉर्क कैम्बियम रहती है, जो पेड़ की जो बाहर की छाल होती है, दैट बार्क प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसपिरेशन इन वाटर लॉस. अगर बार्क में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मैंने आपको सिखाया था लेंटिसल्स, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होते हैं. तो मैंने आपको दिखाया था फैलीम था, फैलोजन था, फैलोडर्म था, ठीक है, जिसे नीचे से सेकेंडरी कॉर्टेक्स बन रहा था. तो देयर वेर कैम्बियम एक्टिवली डिवाइडिंग कैम्बियम जो थे, तो इसको हम तीनों को मिला के बोलते थे फैलोडर्म. सो फैलोडर्म कंप्राइजेस ऑफ फैलीम, फैलोजम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो नीचे का था. तो ऊपर की जो बार्क रहती है, जिससे अपने मैंने बोला था बॉटल कॉक बनते हैं, ऑर्कस जो ऑक का प्लांट होता है उसकी छाल से वो लोग बॉटल के जो बंद करने के ढक्कन वगैरह बनाते हैं. तो बार्क जो रहती है, मतलब आउटर पार्ट ऑफ दी ट्रीज ट्रंक, तो उसमें से अगर वाटर लॉस हो रहा है तो ये भी कितना होगा अपना 0.5% के आसपास इसमें ट्रांसपिरेशन होता है. तो इन शॉर्ट ट्रांसपिरेशन 4 टाइप के, या तो स्टोमेटा के थ्रू, या तो उसकी क्यूटिकल के थ्रू, और या तो उसके लेंटिकुलर लेंटिसल्स के थ्रू, और लास्ट में आता है बार्क जो कि होती है ट्रंक. ठीक है, तो 4 टाइप के ट्रांसपिरेशन देखने को मिलते हैं. लेकिन फोलियर और कोलाइन क्या है, उसके नाम के ऊपर से देखिए भाई, लीफ के थ्रू अगर हो रहा है तो दैट इज ऑल ओवर फोलियर टाइप का, और अगर कोलाइन मतलब कि स्टेम थ्रू हो रहा है तो दैट इज कोलाइन. लेकिन अगर लीफ का बात करते हैं तो लीफ में 2 तरीके से फोलियर ट्रांसपिरेशन इज इक्वल टू स्टोमेटल प्लस क्यूटिकुलर. समझ लो, लीफ में दोनों स्ट्रक्चर है बेटा, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी होता है प्लस स्टोमेटल भी होता है. इसलिए लीफ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपिरेशन. दो जगह से निकल रहा है, मतलब बहुत सारा लॉस हो रहा है. तो एक बाजू वेन्स उसको खींच रही है नीचे से, और दूसरी बाजू लॉस हो रहा है. ठीक है, लिख लो बेटा द टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन. ओके, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन. उसमें सबसे ज्यादा किसमें होता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन is more compared to the other type of transpiration. दूसरे पार्ट में होता है उससे ज्यादा स्टोमेटा के थ्रू होता है. तो ये समझना चाहिए कि स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग किस तरीके से ट्रांसपिरेशन में रोल प्ले करता है. ठीक है, सो फॉर दैट वी विल सी दी स्टोमेटा, कि स्टोमेटा किसकी वजह से ट्रांसपिरेशन में रोल प्ले कर रहा है. तो एक चीज याद रखो कि ट्रांसपिरेशन जिस टाइम पे होता है, ट्रांसपिरेशन जिस टाइम पे होता है, मतलब कि वाटर लॉस मैक्सिमम टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा, लेकिन उसी वक्त पे सेम दैट टाइम जब ये पानी बाहर निकल रहा है, उसी टाइम पे एक दूसरी चीज भी हो रही है स्टोमेटा के अंदर, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन एंड CO2. तो 2 चीजें हो रही है, एक बाजू में पानी बाहर निकल रहा है, दूसरी बाजू में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज भी हो रहा है. तो किस तरीके से मैनेज करता होगा बेचारा ये प्लांट. ठीक है, ये हमें देखना है. और नॉर्मली स्टोमेटा क्या है, एक स्टोमेटल ओपनिंग है विच कंसिस्ट ऑफ स्टोमेटल अपर्चर्स. इस तरीके से स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं. सो देयर आर पेयर ऑफ गार्ड सेल, एक पेयर होती है गार्ड सेल्स की. ठीक है, दिस गार्ड सेल्स कंप्राइज्ड ऑफ क्लोरोप्लास्ट,
इसके अंदर क्या होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। दिस इज गार्ड सेल। पेरेंकाइमेटिस का ही मॉडिफिकेशन होता है गार्ड सेल। ये जो आपको दिख रही है, दिस इज अ स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटल ओपनिंग या स्टोमेटल अपिएचर भी बोल सकते हो, अपर्चर, ठीक है। एक पोर होता है। अब ये आजू बाजू में होते हैं सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, और उसके बाहर आपको दिखने लगते हैं एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। उसके बाहर होते हैं एपिडर्मल सेल्स। दीज आर एपिडर्मल सेल। ऑलरेडी हमने टाइप वगैरह सब देख ही लिया है। तो डंबल शेप्ड के जो आपको दिखने मिलते हैं, दैट इज डंबल शेप। किससे दिखेंगे? डाइकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ, ठीक है। और सॉरी, मोनोकॉट लीफ एंड किडनी शेप और बीन शेप्ड। किडनी लिखो या बीन शेप लिख दो, और बीन टाइप सीन इन डाइकॉट लीफ, ठीक है। दो तरीके के हैं बेटा। अब इसका जो नंबर होता है वो भी वेरी करता है। सो इफ इट्स अ मोनोकॉट लीफ, ठीक है, सो मोनोकॉट लीफ इज नोन एज आइसोबाइलेटरल लीफ। क्या बोलते हैं बेटा? आइसोबाइलेटरल लीफ। अब इसमें क्या होता है, दोनों साइड अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस में दोनों सेम रहते हैं। सो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस comprise of same number of stomata, same number of stomata, ठीक है। लेकिन अगर आप डाइकॉट लीफ की बात करते हो, दैट इज नोन एज डॉर्सी वेंट्रल लीफ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? डॉर्सी वेंट्रल लीफ। मतलब सपोज कि ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, तो लोअर में ज्यादा स्टोमेटा रहते हैं कंपेयर टू दी अपर, ठीक है। सो लोअर एपिडर्मिस हैज मोर स्टोमेटा, लोअर एपिडर्मिस हैज मोर स्टोमेटा, ठीक है। दो चीजें याद रखो बेटा, अगर वो डंबल शेप का है तो आइसोबाइलेटरल है, दोनों साइड सेम नंबर ऑफ, ऊपर 10 है नीचे 10 है। लेकिन डाइकॉट लीफ है, जैसे मैंगो का पत्ता ले लिया, तो मैंगो के पत्ते में क्या होता है कि नीचे की साइड ज्यादा है ऊपर कम है। तो जाहिर सी बात है कि स्टोमेटा किस में रोल प्ले कर रहे हैं? फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड इंटरट्रांसपिरेशन। अब जिस साइड स्टोमेटा ज्यादा है, अगर ऊपर की साइड स्टोमेटा ज्यादा होगा तो क्या होगा? ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। तो डाइकॉट में क्या कर रहे हैं? नीचे की बाजू लोअर साइड में स्टोमेटा ज्यादा है, धूप तो लगेगी लेकिन ट्रांसपिरेशन कम होगा, ठीक है। तो ये तो सारी किसकी बुद्धि काम कर रही है? प्लांट की। प्लांट के अंदर जेनेटिक मटेरियल ही इस टाइप का है कि उसके स्टोमेटा का अरेंजमेंट नीचे की साइड ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये सब एक टाइप की एडेप्टेशन प्लांट के लिए। ऊपर ज्यादा दे दिए तो 50-100 ऊपर भेज दिए उसे, तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा है तो पानी और मूव करता ऊपर, ठीक है। So this is a stomatal structure. Stomatal structure में दो चीजें खास याद रखो, एक तो गार्ड सेल। अब स्टोमेटा क्लोज भी होता है और स्टोमेटा ओपन भी होता है। अब किसकी वजह से होता है? ठीक है, जाहिर सी बात है इसमें से पानी निकल रहा है तो पानी आ रहा होगा तब जाके पानी निकल रहा होगा। तो स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये स्टोमेटा ओपन कब होता है और ये स्टोमेटा क्लोज कब होता है, ये हमको पहले तो देखने का। अब खुलेगा तो कैसा होगा? इसका अंदर का जो पोर है ऐसे क्रिसेंट हो जाएगा, ठीक है, वो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि इसके अंदर की दीवार और इसके बाहर की दीवार, गार्ड सेल्स की अंदर की दीवार और बाहर की दीवार में फर्क होता है। अंदर कैसी होती है?
अंदर और बाहर के लिए होती इलास्टिक है, लेकिन वो पतली भी होती है और बाहर वो मोटी भी होती है. सो इनर वॉल इज थिन एंड इलास्टिक. अंदर की कैसी होती है बेटा? थिन एंड इलास्टिक. तो बाहर की कैसी होती है? थिक एंड इलास्टिक. इलास्टिक तो दोनों होती है. अब होता क्या है बेटा कि बाहर से जो पानी रहता है, वाटर, ये अंदर की तरफ आता है. ठीक है, ये अंदर की तरफ आता है. अब जब ये सेल में पानी अंदर की तरफ आ रहा है, उस टाइम पे K प्लस भी अंदर की, पोटेशियम भी अंदर की तरफ आ रहा है, हार्मोन्स भी काम कर रहे हैं. तो ये टाइम पे जब लाइट गिरती है दिन के टाइम पे, ड्यूरिंग द डे टाइम, स्टोमेटा ओपन्स. जब लाइट होती है और हार्मोन होते हैं साइटोकाइनिन, ठीक है, इसकी असर से स्टोमेटा खुलता है. लेकिन मेन रीजन क्या होगा? मेन इज द टर्जिडिटी. क्या मेन रीजन होगा? टर्जिडिटी. ये पानी अंदर की तरफ आएगा बेटा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा. ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा मतलब टर्जिडिटी बढ़ेगी. टर्जिडिटी की वजह से क्या होगा? ये सेल के ऊपर प्रेशर आएगा. प्रेशर आएगा तो जो पतली जो है एकदम थी वो क्रिसेंट शेप हो जाती है, और बाहर की जो होती है वो फूल जाती है पानी की वजह से. तो बाहर की ये फूल गई और ये वाली अंदर की वजह से क्रिसेंट हो गई. ठीक है, सो इट ओपन्स. और ये कैसे हो जाते हैं? अंदर की जो लेयर है वो क्रिसेंट हो जाती है और आउटर लेयर स्वेल हो जाती है, जिसकी वजह से इसका शेप चेंज हो जाता है. ये खुल जाता है. ठीक है, ड्यू टू द टर्जिडिटी. इसका मेन रीजन क्या होता? टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल. टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल. टर्जिडिटी की वजह से क्या होगा? वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होगा. वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, उसका प्रेशर अंदर इंक्रीज हुआ. सो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज बीइंग क्रिएटेड, जिसकी वजह से वो खुल गया. खुलने के बाद क्लोज कब होता है? शाम को, जब लाइट नहीं रहती है, नाइट के टाइम. तो अगर ऑपोजिट होगा, जो पानी अंदर गया था अब वो पानी बाहर निकल जाएगा. ठीक है, उसकी टर्जिडिटी कम हो जाएगी, उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. प्रेशर डिक्रीज होगा, जाहिर सी बात है उसने जैसी पोजीशन थी वैसा वो रिटर्न हो जाएगा. ठीक है, ओरिजिनल जो पोजीशन होगा ड्यू टू लो टर्जिडिटी एंड लो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, नाउ ओरिजिनल पोजीशन गेन कर देगा और वो क्लोज हो जाएगा. समझ रहे? तो मेन चीज क्या हो रही है? टर्जिडिटी. वो सेल की टर्जिडिटी पे डिपेंड करते हैं. दूसरी एक चीज और भी है जो मदद करती है बेटा, दैट इज माइक्रोफिब्रिल्स. यहाँ पे रेडियली कुछ ऐसे माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं. कुछ तरीके के साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं? ऐसे स्ट्रैंड्स होते हैं. ये स्ट्रैंड्स गार्ड सेल्स को मदद करते हैं खुलने और बंद होने में. खाना पीना तो उसको क्लोरोप्लास्ट में मिल जाता है फोटोसिंथेसिस करके. So these are microfibrils. ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ऐसी सेल्यूलोजिक फिब्रिल्स होती है, स्ट्रैंड्स होते हैं सेल्यूलोजिक. तो ये क्या करते हैं? सेल्यूलोजिक स्ट्रैंड्स रेडियली अरेंज्ड, लॉन्जिट्यूडनली नहीं, रेडियली अरेंज्ड इन दी गार्ड सेल्स. ये भी उसको इतना ही बंद होने में, चालू होने में, मूवमेंट करने में मदद कर रहे हैं. दे आर सेल्यूलोजिक. ठीक है, माइक्रोफिब्रिल्स व्हिच आर सेल्यूलोजिक, ये भी मदद करते हैं. सो दिस इज हाउ अ स्टोमेटा इज बीइंग क्लोज एंड ओपन विद द हेल्प ऑफ टर्जिडिटी. तो जिस टाइम पे पानी लॉस हो रहा है उस टाइम पे पानी आ भी तो रहा है, उस टाइम पे टर्जिडिटी की वजह से वो बंद भी हो रहा है, वो खुल भी रहा है. तो गार्ड सेल की दीवारें भी काम कर रही है, ऊपर से बाहर पानी भी आ रहा है. फिर K प्लस आता है, K प्लस आयंस अंदर आते हैं. ठीक है, कैसे आते हैं वो अभी हम देखते हैं. ड्यू टू अ K प्लस H प्लस प्रोटॉन थियरी. ठीक है, वो थियरी को भी एक बार देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से स्टोमेटा के अंदर K प्लस एंटर होते हैं. ठीक है, सो इस तरीके से बेटा अपने समझ सकते हैं स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग. ऑलरेडी स्टोमेटा का स्ट्रक्चर तो मैंने वैसे भी आपको सिखा दिया था इन दी एनाटॉमी. ठीक है, बट ये ट्रांसपीरेशन में कैसे रोल प्ले करते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट. लिख लो.
डिपेंड करती थी। सो ट्रांसपिरेशन पुल थियरी में जो पुलिंग फोर्स का काम कर रहा था, दैट इज ड्यू टू दी फिजिकल प्रॉपर्टीज कोहेशन, एडहेशन, सरफेस टेंशन। कोहेशन में क्या होता था अपना? अट्रैक्शन बिटवीन दी वाटर मॉलिक्यूल्स, यस, अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन। एडहेशन में क्या होता था? वाटर मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन with tertiary elements, with tertiary elements, that is xylem। तो xylem में पानी के साथ अट्रैक्शन होता है तो एक वाटर कॉलम भी क्रिएट होता है। इस तरीके से पूरा एक वाटर कॉलम क्रिएट हो जाता है। बीच में से पानी भी ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आने लगता है क्योंकि पानी का इनके साथ अट्रैक्शन होता है। पानी का पानी के साथ तो है ही, लेकिन पानी का जाइलम वॉल्स जो है उसके साथ भी अट्रैक्शन होता है, ठीक है। सो सरफेस टेंशन ड्यू टू द कोहेशन, मतलब ड्यू टू द वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन, ड्यू टू द कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स which is more in लिक्विड स्टेट, जिसकी वजह से उसका सरफेस टेंशन बढ़ रहा है कंपेयर टू द गैसियस स्टेट, ठीक है। तो सरफेस टेंशन भी बढ़ रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? टेंशन स्ट्रेंथ बढ़ रही है अंदर के बाजू, जिसकी वजह से पुलिंग फोर्स काम कर रहा है, पानी ऊपर की तरह खींच रहा है। और दूसरी बार लीफ का भी हमने देखा था कि सेम वे ये जाइलम एलिमेंट्स में ये तो रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से वेन्स में आ रहा है और वेन्स के थ्रू उसके जो लीफ होते हैं, लीफ में भी ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस हो रहा है और वहां भी वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से पानी ऊपर तक खींच रहा है, ठीक है। तो ये भी हमने देखा था। सो दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज ऑन व्हिच ट्रांसपिरेशन रेट डिपेंड्स। अब ट्रांसपिरेशन किससे इफेक्ट होता है? ट्रांसपिरेशन कैन बी इफेक्टेड बाय टू वे। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी उसको इफेक्ट करते हैं बेटा और इंटरनल फैक्टर्स भी करते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स दोनों उसको इफेक्ट करते हैं। तो पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो ट्रांसपिरेशन रेट को असर करते हैं। सो ट्रांसपिरेशन कैन बी अफेक्टेड बाय, पहली चीज ह्यूमिडिटी, ठीक है, पहला आता है ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी कैसे इफेक्ट करेगी? तो ट्रांसपिरेशन, मैं टीआर से रिप्रेजेंट करती हूँ, ट्रांसपिरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ह्यूमिडिटी। इसको मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल किया। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, तो ट्रांसपिरेशन कम होगा तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीज देन ट्रांसपिरेशन रेट डिक्रीज। समझ रहे? इस तरीके से होता है ऑपोजिट। लेकिन अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है? सो ट्रांसपिरेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। क्यों होता होगा बेटा ऐसा बताओ? टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ कर लो कि Q10 एक कांस्टेंट है, Q10 इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू इसके ऊपर से आती है कि जब कभी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका ट्रांसपिरेशन डबल हो जाता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कांस्टेंट Q10 is equal to 2, it says that is when temperature increases to 10 degree centigrade, then ट्रांसपिरेशन कितना हो रहा है बेटा? डबल। ट्रांसपिरेशन रेट will be डबल। समझ रहे? ठीक है, ये दो लिख लो, फिर दूसरा लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं होता है। तो
देयर आर टू फैक्टर्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। या तो बाहर के एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं या तो इंटरनल। तो सबसे पहले एक्सटर्नल में हमने देखा ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, मतलब दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ह्यूमिडिटी। ठीक है। टेम्परेचर का क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ही फास्ट वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर लॉस हो जाता है ये पार्ट से। तो Q10 इज इक्वल टू एक कांस्टेंट है, जब कभी टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया तो उसका ट्रांसपिरेशन रेट डबल हो जाता है। ठीक है, तो शायद इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आया। तो थर्ड इज लाइट। लाइट भी एक ऐसा एबायोटिक फैक्टर है बेटा जिसके ऊपर ट्रांसपिरेशन डिपेंड करता है। तो ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ता है, इंक्रीज व्हेन द लाइट इंक्रीज, लेकिन वो डिपेंड करेगा वो लाइट कैसी है। सो इन ब्लू लाइट transpiration rate TR is faster compared to red light, compared to red light। ठीक है, ये एक नोट डाउन कर दो कि भाई लाइट जब होती। अब दूसरी चीज की जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां पे दूसरे लॉ के मुताबिक ट्रांसपिरेशन रेट का अलग आ जाता है। ब्लैकमैन लॉ है जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स है। ठीक है, जैसे एक स्टेज होता है बेटा, उसमें टेम्परेचर बढ़ने से ट्रांसपिरेशन बढ़ता है लेकिन एक लिमिट तक, फिर और टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है, वो ट्रांसपिरेशन डिक्रीज होने लगता है। सो दैट इज ड्यू टू द लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, तो वो जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे उस टाइम पे वो भी पढ़ेंगे। जो कम होता है, जिसका कंटेंट कम भी होता है, चाहे 10 एबायोटिक फैक्टर की जरूरत पड़ती हो वो चीज है, लेकिन अगर वो कोई भी एक कम भी हो तो भी उसकी असर उसके रेट पे पड़ेगी। ठीक है, और कोई हमेशा याद रखना ऑप्टिमम टेम्परेचर अच्छा होता है, लेकिन जब बहुत सारा टेम्परेचर होता है तो आप देखना कि एकदम जब लाइट ज्यादा होती है कि एकदम ड्राई कंडीशन हो जाती है तब देखना पेड़ मरने भी लगता है। ऐसा नहीं, लाइट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, लेकिन जब बहुत ज्यादा लाइट हो जाती है, बहुत ज्यादा सनलाइट गिरने लगती है तो वो प्लांट सूखने लगता है, मरने लगता है। तो हद से ज्यादा चीजें भी उसको डिक्रीज करती है, समझ रहे हो, ड्राई होने लगता है तो, क्योंकि वाटर जितना उसको चाहिए उतना भी नहीं रहता है, उतना चला जाता है। ठीक है, सो वो भी एक फैक्टर जो है इफेक्ट करता है। सो ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, लाइट है, दीस और फोर्थ ये भी लिख सकते हो वाटर। ठीक है, वाटर कंटेंट। तो जितना पानी ऊपर जाएगा उतना ही ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, जितना लॉस ऑफ वाटर होगा उतना ही ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, सो वाटर लॉस इंक्रीज तो ट्रांसपिरेशन रेट आल्सो इंक्रीज। ठीक है, वाटर लॉस जितना ज्यादा हो रहा है, सो इट डिपेंड्स ऑन वाटर कंटेंट, जितना वाटर लॉस ज्यादा होगा उतना ही ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा माना जाएगा, क्योंकि उतना ही वाटर लॉस हो रहा है। लेकिन समटाइम्स कभी कभार क्या होता है कि नीचे से सपोज कि ये रूट है तो रूट में से ज्यादा पानी नहीं आ पाता, नॉट दैट मच एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट, लेकिन यहाँ तो पत्ते अच्छे खासे हैं तो पत्ते में से वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है, वाटर लॉस इज मोर, लेकिन रूट में पानी लेस एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये प्लांट में विल्टिंग शो करने लगता है, इट शोज विल्टिंग। ठीक है, उसके ड्राई होने लगेंगे कुछ कुछ पार्ट्स, वापस उसको थोड़े, कभी कभार क्या होता है बेटा, जैसे तुलसी है, ठीक है, तो आप घर से 2-3 दिन बाहर जाते हो, तुलसी को पानी नहीं मिलता है तो जितना होता है वो उतना जमीन में से, सॉइल में से ले लेती है, गमले में से, लेकिन बाद में वो ड्राई होने लगती है क्योंकि उसके अंदर एक वाटर लॉस क्रिएट हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप 3 दिन के बाद वापस घर आते हो, कहीं घूमने गए हो और अब आके देखते हो तुलसी सूख रही है, जब आप उसको पानी देते हो तो अगेन इट हैज अ पावर टू रीगेन दैट टाइगर प्रेशर।
ठीक है, एक बार लॉस हो गया लेकिन वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर सके बिकॉज यू हैव गिवन दी वाटर। तो वो बिल्डिंग कैसी है, इनसिपिएंट या टेम्पररी बिल्डिंग है जिसको आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि 15 दिन के लिए चले गए, 20 दिन के लिए, तो वो बेचारा इतने स्ट्रेस में आ जाता है वो प्लांट कि आगे चाहे 2 बाल्टी पानी क्यों नहीं देते, वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि वाटर लॉस कितने दिन का, अब पानी दे ही नहीं रहे वो कब तक लेगा, ऊपर तो पानी जाने ही वाला है क्योंकि सनलाइट तो ऐसा थोड़ी है 4 दिन घूमने गए सन बोल के ठीक है चलो नहीं आता आपके घर, ऐसा तो होता नहीं है, सनलाइट तो आने ही वाली है। सो वाटर कंटेंट इज आल्सो एसेंशियल फॉर द ट्रांसपिरेशन, समझ रहे? सो दीज ऑल आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, अब हम करेंगे आफ्टर द एक्सटर्नल फैक्टर वी विल डू द इंटरनल फैक्टर्स। तो कुछ ऐसे इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जो ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इंटरनल में पहली चीज क्या आएगी, तो आपको पता है स्टोमेटा। ठीक है, सो इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपिरेशन रेट। पहली चीज स्टोमेटल ओपनिंग्स, मतलब नंबर ऑफ स्टोमेटा present on the surface, present on the surface। ठीक है, लोअर सरफेस में ज्यादा है कि ऊपर सरफेस में, और कितना एरिया कवर कर रहे हैं, एरिया ऑफ कवरेज ऑफ दी स्टोमेटा, कितना ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं, कम एरिया, अगर ज्यादा अमाउंट में होंगे तो ज्यादा एरिया कवर कर रहे होंगे, पर उसकी पोजीशन क्या है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पोजीशन ऑफ स्टोमेटा, पोजीशन ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, मतलब वो लोअर साइड है कि वो अपर साइड है एपिडर्मिस की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द पोजीशन ऑफ द स्टोमेटा। थर्ड थिंग, परसेंटेज ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, कितने स्टोमेटा खुले हैं, ये भी तो बहुत मैटर करता है। ठीक है, कि जैसे कि 15 स्टोमेटा है, अब 15 में से 10 तो बंद ही है, 5 ही खुले हैं। So it depends on the percentage of opening of the stomata, कि भाई कितने स्टोमेटा ओपन है, जितने ओपन होंगे तो उसके हिसाब से ट्रांसपिरेशन, तो सारे ओपन है तो उसका ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होगा। ठीक है, फोर्थ चीज है उसका वाटर स्ट्रेस बाय द प्लांट। अगर प्लांट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर प्लांट बेचारा स्ट्रेस में है, वाटर स्ट्रेस में, तो भी वो ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर देता है। ठीक है, अगर होगा ही नहीं तो उतना ट्रांसपिरेशन होगा कैसे, पानी नहीं आ रहा तो ऊपर से कैसे ट्रांसपिरेशन होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द वाटर स्ट्रेस बाय द प्लांट। तो ये सारे उसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा उसकी कैनोपी स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, उसकी कैनोपी कितनी है, मतलब उसका घेराव ऊपर का कितना है। किसी किसी प्लांट में देखना लीफ बहुत कम होते हैं, जिसमें लीफ बहुत ज्यादा होते हैं, एकदम छोटे छोटे लीफ होते हैं। कभी कभार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन ड्राई कंडीशन खजूरी के पेड़ होते हैं, ऐसे लंबे से पेड़ होते हैं बेटा, खजूरी के होते हैं, मतलब डेट पाम्स। फिर ऐसे प्लांट्स आपने देखे होंगे, डेट पाम। ठीक है, जैसे कच्छ में आप जाते हो तो खजूरी के बड़े बड़े पेड़ हैं। फिर आपने नारियली के पेड़ देखे होंगे इस तरीके से, ऐसे पेड़ देखे, कोकोनट ट्री। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इनके पत्ते देखना, पत्ते के शेप देखना। ठीक है, तो उनके शेप इस तरीके से होते हैं कि इनको विंड, ठीक है, विंड भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है। विंड कैसे इफेक्ट करता है, ज्यादा विंड है तो पवन आ रही है तो ट्रांसपिरेशन बढ़ रहा है। विंड कैन ऑल्सो इंक्रीज दी ट्रांसपिरेशन अगर विंड ज्यादा है। इसलिए इन लोगों के पत्ते कैसे होते हैं, इस तरीके के पत्ते, एकदम नीडल लाइक पत्ते होते हैं, ताकि जो हवा रहती है वो इसके बीच में से निकल जाए। और इनकी जो शेप होता है एकदम नीडल लाइक होता है, पतला होता है, ताकि ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा। ऑलरेडी बेचारे को डेजर्ट में रखा है, ठीक है, सजा तो ऑलरेडी उनको मिल चुकी है, उसमें भी ऊपर से आप बड़े बड़े पत्ते डालोगे। अगर सोचो कि अगर
इतने बड़े बड़े पत्ते हो तो सरफेस एरिया ज्यादा कांटेक्ट में आएगा, तो ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा। तो बेटर है कि अडेप्टेशन के लिए इसके पत्ते कैसे कर दिए, नीडल लाइक ऐसे, ताकि वो ज्यादा कांटेक्ट में ना आ सके। अगर वो अच्छे मोटे घास होंगे, जैसे ये बनाना के पत्ते देखो एकदम भरीले होते हैं, उसमें तो अब ज्यादा इवेपोरेशन का है, लेकिन बनाना में क्या है दोनों साइड सेम रहते हैं, ऊपर नीचे स्ट्रोमेटा सेम, तो इतना कोई लॉस उनको, जितना लॉस उतना गेन उस तरीके से हो जाता है, कंपनसेट हो जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द लीफ ऑल्सो, ठीक है, कि वो लीफ में उसका अरेंजमेंट किस तरीके का है। नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, सरफेस ऑफ लीफ, ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। शेप, बहुत सारे फैक्टर्स है बेटा, शेप ऑफ द लीफ, लीफ अगर चौड़ा है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द लीफ ऑल्सो, ठीक है, शेप ऑफ द लीफ, और यू कैन से कैनोपी of the canopy structure of the plant, ठीक है। किसी प्लांट की कैनोपी कैसी होती है मैं आपको बताती हूँ, इस टाइप की, ऐसे ऐसे प्लांट्स होते हैं। कोई जो होती है उसकी घेराव बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा एकदम, जैसे मैंगो का है, नीलगिरी है एकदम लंबी लंबी है, तो कैनोपी इसकी ज्यादा है ऊपर वाला।